हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनवर एजुकेशन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MSCET कैप राउंड। इन डिटेल बात करेंगे गाइज, और ध्यान रखना इस वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है। सो चलो हम डिस्कस करेंगे इसे दो पार्ट में। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों भी बिल्कुल आपको मिस नहीं करने। इफ़ यू अपीयर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव CET देन गाइज आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द कैप राउंड, और कैप राउंड होता किस लिए। दे आफ्टर शुड आई पार्टिसिपेट इन इट, क्या आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है? क्या सिर्फ आप पार्टिसिपेट करोगे या अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? कैप राउंड को सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कहते क्यों है? सो विल टॉक इन डिटेल, विल टॉक अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, विल टॉक अबाउट व्हाट इज कैप राउंड 1, 2, 3 एंड 4। प्रीवियसली हमने देखा है कि कैप राउंड 1, 2 एंड 3 ही हुआ करते थे। उसके बाद हमने कुछ चेंजेस देखे, लाइक राउंड 4 ऑल्सो कम्स टू द पिक्चर। अब राउंड 4 में एग्जैक्टली क्या होगा, कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, कहाँ आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, विल टॉक इन डिटेल। हाउ आई विल गेट माई सीट इन रिस्पेक्टिव कॉलेज एज पर योर प्रेफरेंस। आपने जिस कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है उस कॉलेज में एग्जैक्टली आपको सीट कैसे मिलेगी, हाउ टू टेक एडमिशन देयर, एंड इवन विल टॉक अबाउट फीस रिक्वायर्ड और नॉट। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है गाइज। यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ या फिर मैं अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, क्या मुझे फीस पे करने की ज़रूरत है इन कैप राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आफ्टर, क्या इंस्टीट्यूट मुझसे पूरी की पूरी फीस एक ही समय लेंगे जब मैं कैप राउंड के थ्रू रिपोर्टिंग करने जाऊंगा? तो एग्जैक्टली क्या करना है, विल टॉक इन डिटेल। सो गाइज वीडियो के साथ बने रहना है। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। इवन यू कैन कॉल आवर रिस्पेक्टिव नंबर। एंड गाइज नाउ हियर वी स्टार्ट। व्हाट इज कैप राउंड फर्स्ट, और इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इससे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। कम टू manual.com, देन कम टू द BBA एंट्रेंस। हियर यू कैन सी द कॉलेज एडमिशन प्रोसेस। बस यहाँ आना है। कैप राउंड स्टार्ट होने वाला है गाइज। अब ऐसे में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी जो ड्रीम कॉलेज है हमसे छूट जाए। नाउ BBA CET को लेकर कैप प्लस कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया मैनुअल ने एट 0 कॉस्ट। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट। व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। नाउ हियर यू कैन सी यू विल गेट कंप्लीट कैप गाइडेंस, लाइव वेबिनार और वर्कशॉप, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। कॉलेज वाइज आपको एक PDF मिलेगी जिसमें कट ऑफ भी मेंशन होंगे, किस पर्टिकुलर कॉलेज को आपको टारगेट करना चाहिए, राउंड वाइज ट्रैकिंग एंड सारे डाउट्स आपके सॉल्व होंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्लिक करना है, ऐड होना है। एंड इन केस आप 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हो देन यू कैन इनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एट जस्ट 499। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, ऐड हो जाइए, अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट कीजिए। व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिए गाइज, यहाँ आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। कैप राउंड कंप्लीट गाइडेंस, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, लाइव वेबिनार वर्कशॉप में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा, कॉलेज लिस्ट PDF मिलेगी, एग्जाम कटऑफ्स, पर्सनल काउंसलर, गेट 1-on-1 एक्सपर्ट गाइडेंस थ्रू आर एक्सपर्ट्स जो आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे, इवन आपके शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करेंगे। किस कॉलेज का क्या कट ऑफ होने वाला है, कौन सी कॉलेज को टारगेट करना चाहिए एज पर योर स्कोर, तो आप उसे इजीली टारगेट कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ऑप्शन फॉर्म की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आपके उस कॉलेज को टारगेट करने के मैक्सिमम चांसेस बन सके। राउंड वाइज ट्रैकिंग होगी कंप्लीटली एंड प्रायोरिटी सपोर्ट। आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी होगी गाइस। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट क्लिक ऑन बाय नाउ, बी इन अ प्रोग्राम एंड टारगेट द टॉप कॉलेजेस you want in the first round. What is CAP round? So the competent authority, the Commissioner of State Common Entrance Cell Maharashtra State, shall be the authority for centralized admission process and shall direct the candidates as per their allotment through CAP to all institution. इसका मतलब ये गाइज कि CET सेल कैप राउंड कंडक्ट करती है। अब इसमें होता क्या है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट एडेड, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेज कॉलेजेस हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे जो DBATU यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, या COEP पुणे, या फिर ICT मुंबई, या इवन LIT, और इवन अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, कुछ प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये क्या करेंगे, सारे इंस्टीट्यूट एक जगह पर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब एक ही रूफ के अंडर सारे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, और आप जो भी कैंडिडेट हो सब ने CET की एग्ज़ाम दी है तो आप भी एक ही जगह पर आकर क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। अब ऐसे में बेनिफिट क्या है गाइस, आपके पास सारे कॉलेज की लिस्टिंग है, CET सेल के पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा है। अब आप अपना प्रेफरेंस दोगे, 1, 2, 3, 4 जो भी कॉलेज आपको चाहिए आप अपनी कॉलेजेस का प्रेफरेंस दोगे। सो अकॉर्डिंग टू योर स्कोर एंड द कॉलेज का कट ऑफ आपको एडमिशन मिलने वाला है। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है।
बने रहे गाइज, मैं आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा। सो यहाँ ये तो हो गया कैप राउंड होता क्या है, लेकिन यहाँ सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती है मैं आपको ये बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बामू, दी बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, छत्रपति संभाजीनगर, बीड, जालना, धाराशिव से आप हो, आपके पास ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आ जाएगी। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़, आप यहाँ अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई सिटी, मुंबई सब अर्बन, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड इवन ठाणे। सावित्रीबाई भीनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव, SPPU पुणे, शिवाजी यूनिवर्सिटी, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एंड इवन द गोंडवाना यूनिवर्सिटी। सो आपकी ये जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस है गाइस, इन सबको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है एट कैप पोर्टल। सो कैप पोर्टल पर सब कुछ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सो गाइस, आखिर इन कॉलेजेस को टारगेट किस तरह से करना है, BBA BMS कॉलेज की शॉर्टलिस्टिंग कैसे करनी है, अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाना है, किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को चूज करना है, एंड इवन इन कॉलेजेस की ROI क्या होगी। गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स, कॉल ऑन 8087888679। एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, काइंडली फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म और हमारे एक्सपर्ट्स आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे, क्योंकि गाइस हमें पता है टायर 1 और टायर 2 के कॉलेजेस को ही हमें टारगेट करना है, अदरवाइज कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना है जो आपको बेहतरीन ROI दे सके। सेम वे आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। सो आपका रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, आप लॉगिन करोगे, आप अपना कैंडिडेचर टाइप सेलेक्ट करोगे। अब कैंडिडेचर टाइप को लेकर भी मैंने वीडियोस बनाई है, टाइप A, B, C, D एंड E ओवरऑल आपको गाइडेंस मिलने वाला है गाइस हमारे कैप प्रोग्राम में। सो आप उसे इनरोल करना ना भूलें। आप अपने टाइप डिटेल्स फिल करोगे, आप अपनी कैटेगरी डिटेल्स फिल करोगे, चाहे आप OBC से हो, SC से हो, ST से हो या इवन जनरल कैटेगरी हो, इवन आप EWS हो या फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर फिलअप कर लेनी है। फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करोगे, पर्सनल डिटेल्स ऐड करोगे, अपना फोटो अपलोड करोगे स्माइल के साथ, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करोगे, पेमेंट डिटेल्स। नाउ अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, जिन्होंने भी CET का एग्जाम दिया है उनके लिए कैप राउंड की कोई भी फीस नहीं होती। हालांकि वो कैंडिडेट जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से है और अदर एग्जाम्स देकर जो महाराष्ट्र के कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको वो रिस्पेक्टिव फीस पे करनी होती है। फिर अपना फॉर्म जो है आपको प्रिंट कर लेना है, गो टू FC। अगर आप E-वेरीफाई करते हो तो भी चलेगा, अदरवाइज आप अगर फैसिलिटेशन सेंटर विजिट करते हो, काफ़ी सारे कॉलेज की लिस्ट आती है, आप अपना प्रिंट फॉर्म उस कॉलेज में लेकर जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो और फिर आप पार्टिसिपेट करोगे कैप राउंड में। सो गाइज, शुड आई पार्टिसिपेट इन कैप राउंड? अब देखो गाइज, जिस तरह आपने 10th में कैप राउंड में पार्टिसिपेट किया था और अपने डिजायर कॉलेज के लिए अपने स्कोर के हिसाब से टारगेट किया था, उसी तरह नाउ फॉर योर रिस्पेक्टिव BBA प्रोग्राम आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि कैप राउंड आपको अलाउ करता है टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एंड इवन यूनिवर्सिटी मैनेज कॉलेजेस, जहां आपकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होती है और प्लेसमेंट स्टैट्स भी काफ़ी अमेजिंग होते हैं। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को टारगेट करोगे, सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिलेगी। आप अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होगी। OBC को लेकर ऑलमोस्ट 50% फीस रिड्यूस हो जाती है, SC ST की तो फीस काफ़ी नॉमिनेट होती है। लेकिन ये बेनिफिट मिलेगा कब? जब आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट यहाँ आएंगे, आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ आओगे। हो सकता है आप सोच रहे हो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाओगे या प्राइवेट कॉलेज को टारगेट करोगे, आप अगर SC और ST कैंडिडेट हो या इवन OBC कैंडिडेट हो, लेकिन वो आपको एज पर ओपन कैटेगरी ट्रीट करेंगे। अब ओपन की फीस आपको लगेगी, इससे अच्छा कुछ ऐसे कॉलेजेस को टारगेट कीजिए जो आपके लिए लो फीस प्रोवाइड करता हो। कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि DIBA-2, इवन COP पुणे, ICT मुंबई, LIT नागपुर एंड इवन सम अनएडेड प्राइवेट प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आपसे काफ़ी कम फीस स्ट्रक्चर लेते हैं, क्योंकि ये सारे ही इंस्टीट्यूट कैप राउंड में रजिस्टर करते हैं और इन्हें मैंडेटरी है एज पर द फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से अपनी फीस स्ट्रक्चर को मेंशन करना। सेकंड गाइज, आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी का पूरा बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा जनरल को लेकर आपके लिए कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स को लेकर यहाँ कितनी सीट्स हैं, आपका स्कोर क्या है। स्कोर के हिसाब से आप कॉलेज की शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ट्रेंड को देख सकते हो। एंड वंस गॉट ऑल दिस इंफॉर्मेशन,
देन गाइज यू कैन ईजिली टारगेट योर ड्रीम कॉलेज। लेकिन उसके लिए गाइज कैप प्रोग्राम में अभी इनरोल कीजिए ताकि आप अपने सारे डाउट सॉल्व कर सके और आप अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सके। गाइज वन मोर बेनिफिट, आप यहाँ देख सकते हो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। नाउ ईच पर्टिकुलर कॉलेज हैज़ 10% रिजर्वेशन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू द EWS कैटेगरी। अब EWS का बेनिफिट आप कब उठा पाओगे? अगर आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो, आपकी पेरेंट्स की नेट इनकम जो है लेस देन 8 लाख रुपीज़ है। अब ऐसे में इन 6 सीट्स के लिए आप जा सकते हो सकता है आपके परसेंटाइल कम हो, लेकिन EWS के हिसाब से आपको वहाँ एडमिशन मिल जाए। सो ये बेनिफिट आपको ज़रूर उठाना है, लेकिन कब? जब आप पार्टिसिपेट करोगे कैप राउंड में। सो गाइज आई थिंक यू गॉट द आंसर, यू शुड पार्टिसिपेट इन कैप राउंड। यस, 100% आपको पार्टिसिपेट करना ही है ताकि आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को टारगेट कर सके, उनके सीट मैट्रिक्स को देख सके और सीट मैट्रिक्स के थ्रू एक प्रॉपर प्लानिंग बना सके। डोंट फॉरगेट गाइज, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द कैप पोर्टल। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे। नाउ रेस्ट टॉपिक्स विल डिस्कस इन आवर पार्ट 2। सो गाइज दोनों वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि हम अपने ड्रीम कॉलेज से दूर ना जा सके, उसे टारगेट कर सके। सो गाइज आखिर इन कॉलेजेस को टारगेट किस तरह से करना है, BBA BMS कॉलेज की शॉर्टलिस्टिंग कैसे करनी है, अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाना है, किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को चूज करना है, एंड इवन इन कॉलेजेस की ROI क्या होगी। गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स, कॉल ऑन 8087888679। एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, काइंडली फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म और हमारे एक्सपर्ट्स आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे। क्योंकि गाइस हमें पता है टायर 1 और टायर 2 के कॉलेजेस को ही हमें टारगेट करना है, अदरवाइज कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना है जो आपको बेहतरीन ROI दे सके। इन केस यू वांट प्रिपरेशन फॉर योर रिस्पेक्टिव BBA एंट्रेंस, देन ज्वाइन इंडियाज लीडिंग BBA एंट्रेंस कोचिंग क्लासेस फॉर IPMAT, फॉर BBA CET, NPAT, SET General, CHRIST, even for Maharashtra CET, ZipMat, and the BMS program offered by various top universities or top colleges such as the St. Xavier. Visit our website manualdo.com/BBA entrance or you can call on 8087111850. Learn from 99 percentile and exam toppers. Get complete strategies to crack each particular exam and target your dream college. That's all guys. For all exam updates and notification, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta and Telegram. All the best for your career. See you in the next video.